हेलो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और कुछ एक्स की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। जो फंक्शन पे एक्स पे हमें 1.7 पे फाइंड करना है। तो ये 6 मार्क्स का थोड़ा ब्लर है, हम इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। यहाँ पे देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का ये मैंने एक टेबल बनाया है। अब ये टेबल क्या कह रहा है, जिसमें आई मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर है 0 से मैंने स्टार्ट किया, सो दैट कि जहाँ पे मेरी वैल्यू लाई करे ना, मैं उसको अंडर मार्क कर दूंगा। और यहाँ पे एक्स आई और वाई आई है। सपोज दैट आपको एफ एक्स दे रखा है फंक्शन पे, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लिखूंगा, एफ यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ पे एफ आई लिखूंगा, यहाँ पे मतलब मेरा एफ एक्स हो गया। अब ये जो पिरामिड की तरह आप देख रहे हैं ना, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं या फॉरवर्ड डिफरेंस भी कहते हैं। यही बैकवर्ड होता तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो वो बैकवर्ड हो जाएगा। तो अभी ये टेबल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोटा मोटी समझा देता हूँ। नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में लेस होती है। जिस तरह यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस में देखेंगे, y1 में से मैंने y0 माइनस कर दिया, और यहाँ पे yx ये फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ पे u क्या कुछ नहीं है, बस एक प्रेजेंट करने का है। जैसे आपने बिग और नोटेशन पढ़ा था, थीटा नोटेशन पढ़ा था, ओमेगा नोटेशन पढ़ा था। तो नोटेशन क्या था, नोटेशन जस्ट एक किसी सिंबल को प्रेजेंट करने के लिए था, बस वही है। तो यहाँ पे u अपना ये सब जो फॉर्मूला दे रखा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन u निकालने के लिए हमें पहले फंक्शन में x और xi दिया रहेगा। जहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन होगी, वहाँ पे फंक्शन एट 1.7 पे। तो हमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, डिटरमाइन द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलिंग पॉलिनोमियल्स दैट स्टैटिक्स द डाटा टेबुलेटेड अहेड। यहाँ पे फंक्शन दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है। अब ये हमसे कह रहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो है हमारा एट एक्स 1.7 पे लाई करेगा। तो चलो इसको देखते हैं। ये कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इस टेबल में, इसको याद रखिएगा। अभी हम बैकवर्ड इसमें भी आएंगे अभी दोबारा, तब आपको पता चलेगा। देखिए पहले स्टेप में मैंने करा क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एस कर लीजिएगा, SON कंस्ट्रक्ट। तो पहले मैं एक लाइन पे लिख दूंगा कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फिर उसके बाद में फ्रेंड करूंगा कि एक टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे लाइन देने की जरूरत थी, जहाँ पे आई जो है मेरा, मैंने 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक टेबल है वो दे दिया। x की वैल्यू दी होगी और एफ एक्स मेरे को दिया रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू ये वाली फ्रेंड, ये जो वैल्यू दे रखी है मेरे को, x की वैल्यू ये वाली दी हुई है, और फंक्शन में 1491625 है। तो मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे अपनी 1491625 यहाँ पे मैंने उतार दिया, ठीक है। अब मेरे को जो पता है, यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस जो है, ये मैं अपना फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नीचे वाले में से ऊपर वाली मैंने माइनस कर दिया। 4 में से -1 गया तो 3 आया, 9 में से 4 गया तो 5 आया, 16 में से ये गया 9 गया तो 7 आया, और 25 में से 16 गया तो 9 आया। तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू अपनी लेस होगी। ये अपना फर्स्ट डिफरेंस का कहलाता है। उसी तरह सेकंड डिफरेंस होगा, थर्ड डिफरेंस होगा और फोर्थ डिफरेंस होगा। यहाँ पे सेकंड डिफरेंस में मैंने करा क्या कि 5 में से 3 माइनस किया। ये टेबल, ये चीज़ जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने की है। अगर लिख भी देंगे तो बेटर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। अब जिस तरह 5 में से मैंने क्या करा, 3 माइनस कर दिया तो 2 आया, 7 में से मैंने 5 माइनस किया तो 2 आया, और 9 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। और सिमिलरली इसको मैंने इससे माइनस किया तो ये आ गया। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 वैल्यू आती तो मैं करता क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस में अपने 5 तक पहुँचता। यहाँ पे 5x आता और यहाँ पे कुछ वैल्यू आती। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला यहाँ तक का ये टेबल का, और ये चीज़ आपको पहला स्टेप क्लियर होगा कि हमने टेबल को कैसे अपना बना लिया। अब स्टेप 2 में हम आते हैं, तो हम करेंगे राइट डाउन द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिखेंगे। जहाँ पे हम फंक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी एफ एक्स है मैं एफ आई से डिनोट कर दूंगा सबको। तो एफ आई और यू करके 1 का फैक्टोरियल आएगा, और वहीं पे क्या है अपना फॉरवर्ड डिफरेंस F1। तो ये F1 आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो है, ये चीज़ जो है अभी आपको क्लियर होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्लस u है, u-2 तो 2 का फैक्टोरियल है, और यहीं पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा Fi। इसी तरह चलता रहेगा अपना, मतलब सेकंड डिफरेंस होगा तो u1 माइनस u2, थर्ड डिफरेंस होगा तो u1 माइनस u2 u3, इस तरह करके इस पैटर्न से आप याद कर लीजिएगा। अगर और भी रहता तो उसके आगे में प्लस करके एक और फॉरवर्ड अपना बना। लेकिन मेरी वैल्यू तो यहीं पे 0 हो गई ना, तो यहीं पे 0 हो गई तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया इसको, इससे मैं आगे नहीं गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट,
अगर आपने कुछ नहीं सुना तो ये ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपका इम्पोर्टेंट रोल चालू होता है यू का। यू की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड हमें एक्स गिवन होता है, जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स एट 1.7 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए रखा था कि यहाँ पे फंक्शन 1.7 है। ये क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस करके एक्स यहाँ पे आई कर दिया और एच कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1.7 और -2 करके 1 लिया। अब ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, तो ये यहाँ पे -2 कैसे आया, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सुनिएगा, ये हमसे कह रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में जो मैं आपको लाइन समझाना चाहता हूँ वो लाइन समझिए। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फॉर्मूले में, तो वैल्यू आपको देखनी है क्या लेस देन है और इक्वल उसके बराबर है या नहीं है। अगर बैकवर्ड डिफरेंस अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ये देखना है क्या वो ग्रेटर देन है और इक्वल है कि नहीं है। अब बैक टू द सॉल्यूशन पे आते हैं। अब फॉरवर्ड डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो 1.7 कहाँ पे लाई करेगा, तो मेरे को पता है 1.7 लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 देखूंगा, पहली 1 है तो मैं ग्रेटर देन तो जाऊंगा नहीं, नेचुरल सी बात है, फॉरवर्ड है तो लेस देन देखूंगा। तो 1.7 से नीचे क्या है, 1 है, चलिए जी ठीक है। इससे लेस देन है और इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन है, ये तो क्लियर है। तो 1.7 मेरा कहाँ पे लाई करेगा, 2 पे लाई करेगा। अब कैसे लाई कर दिया, तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि लेस देन तो मेरा ठीक है, 2 से जो है मेरा लेस देन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 जो दे रखा है मुझे, यहाँ पे 2 जो ये वाली वैल्यू है ये मेरा 1.7 से लेस देन है, हाँ है। और क्या इक्वल टू मतलब इसके नियरेस्ट है, तो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कर लिया। अगर या बियॉन्ड द क्वेश्चन जाऊँ, अगर यहाँ पे आपसे बैकवर्ड पूछ लेता तो आप क्या लेते, सोचो 5 सेकंड के लिए। अगर मेरे से बैकवर्ड पूछा जाता तो मैं बैकवर्ड में देखता कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं क्वेश्चन में जाऊँ यहाँ पे तो मेरे से बैकवर्ड में क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे 1.7 जो है वहाँ ग्रेटर देन क्या है, मेरा 2 है। और यहाँ पे मेरे को बैकवर्ड में अगर दिया रहता तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन देखता, तो ग्रेटर देन मेरा 2 है जिसके नियरेस्ट है, और इक्वल टू बताया था तो मैं 2 ही लेता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और बियॉन्ड द क्वेश्चन जाता हूँ। यहाँ पे लेट से 2.5 आपको दे रखा है, तो अब मेरे को दोनों के केस में बताइए कि इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं। देखिए फ्रेंड, फॉरवर्ड डिफरेंस में हमें पता है कि हम लेस देन लेते हैं और इक्वल टू लेते हैं। तो 2.5 में देखूंगा, तो 2.5 3 पे तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं 2 पे जाऊंगा। तो 2.5 जो है, क्या ये 2.5 से 2 मतलब छोटा है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर मेरे से पूछा जाता और ये वैल्यू लेती, तो ये वाली वैल्यू अगर होती तो मैं 2 लेता। अगर यही बैकवर्ड होता तो बैकवर्ड में हमें दे रखा है ग्रेटर देन, बैकवर्ड में ग्रेटर देन है, तो 2.5 में मैं देखता कि आगे ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है, मेरी 3 है। तो यही अगर मान लो बैकवर्ड दिया रहता तो मैं 3 पे लाई करता अपनी टेबल। तो यही है पॉइंट, यहाँ पे मैंने करा क्या, 1.7 जो है अपना x की वैल्यू माइनस अपना 2 लिया, जो अपना 2 पे लाई करता है। यहाँ पे 1.7 जो है 2 पे लाई करेगा। क्यों करेगा, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है। फॉरवर्ड डिफरेंस में मैं लेस देन देखूंगा, तो 1.7 से लेस देन क्या है, तो 1.7 यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, तो 2 से तो लेस देन ही है, तो 2 से लेस देन है, तो इसीलिए मैंने इसे 2 ले लिया यहाँ पे। तो -2 हो गया और यहाँ पे माइनस मैंने 1 लिया जो इसकी हाइट है, मतलब h का जो x सीरीज़ का। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ x सीरीज़ देखेंगे ना फ्रेंड, h तो मैंने कैसे निकाला, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, 4 में से 3 किया, 4 में से 3 किया तो 1 आया, 5 में से 4 गया तो 1 आया। यहाँ पे अगर फ्रेंड आपको 2, 4, 6, 8, 10 दिया रहता तो मेरे को पता है कि इन सब में डिफरेंस टेबल में मतलब क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो मेरा h जो आता वो 2 आता, तो मैं यहाँ पे 2 लेता। इसको सॉल्यूशन करने के बाद मेरा -0.3 आया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी u की। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने राइट डाउन जो न्यूटन फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी।
कैसे पुट कर दी फंक्शन पे, यहाँ पे एफ आई है तो मैंने बताया था कि एफ आई मैंने जो अपना ये एफ आई है तो यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 ले लिया पहले वाला, फिर प्लस में मैंने यू की वैल्यू पुट करी और 5 आ गया। तो 5 क्या आया अपना, यहाँ पे फॉरवर्ड एफ आई जो है ये वाली लाई कर रही है मेरी टेबल, इसको मैं कंसीडर करूँगा। तो मेरा पहला ये आ गया और यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस देखेंगे तो 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। और फैक्टोरियल जो है अपना 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, और यू के हिसाब से मैंने अपनी वैल्यू बिठा दी। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि सेकंड डिफरेंस अपना क्या कह रहा है, इंटू 2 है, तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस अपना क्या है 2 है। आगे क्या है अपना थर्ड डिफरेंस क्या है 0 है, तो थर्ड डिफरेंस मैंने 0 लिख दिया। अब 0 लिख दिया, इसके बाद कुछ टेबल ही नहीं है तो मैंने आगे छोड़ दिया, उसे कुछ किया नहीं। फिर मैंने करा क्या फ्रेंड कि पहले मैंने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, ये वाली इक्वेशन को पहले मैंने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरा रिजल्ट 2.5 आया। अब प्लस में मेरा ये क्या है, तो फिर मैंने करा क्या कि ये वाली सॉल्यूशन को सॉल्व किया, मतलब मैंने इसे एज इट इज़ लिख दिया। क्यों लिख दिया वो बताता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये तो अपने आप में ज़ीरो हो रही है। किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई जब ज़ीरो से करेंगे, अब ज़ीरो कैसे आया, यहाँ पे 3 डिफरेंस मेरा क्या कह रहा है, 3 डिफरेंस 0 कह रहा है, तो मैंने 0 लिखा। और 0 से किसी भी चीज़ को टर्म कोड करेंगे तो वैसे ही नल एंड वॉइड है, 0 हो गया। तो यहाँ पे 2.5 प्लस और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरा 0.39 आएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा ना तो 0.39 और 2.59 का मेरा 2.89 आएगा। अब मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऐड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा, लेकिन साइंटिफिक का यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने फ्रेंड ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारे हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स के वीडियो डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 में अपडेट करता रहूँगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं करता रहूँगा। और चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने डिफरेंट वेब प्रोग्रामिंग और इनके भी बता रखा है, और जिनको जावा वगैरह कुछ डीपली अगर अंडरस्टैंडिंग करना हो तो आप चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जावा की भी प्ले लिस्ट बनाई है। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब ये वाली जो वैल्यू है 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 0.35 और डिवाइड में 1 दे रखा है, तो इसको हम मेरी वैल्यू जो आई 2.5 आई, वो कैसे आई वो चीज़ इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये वाला जो आप साइन देख रहे हैं इसको मैं पहले प्रेस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, तो पहले मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ब्रैकेट में क्या है माइनस 0.3, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर इंटू कितना है 5 है तो 5 ले लिया। फिर यहाँ पे मैं डाउन एरो की जाऊँगा और कितना है 1 है तो मैंने 1 ले लिया। अब मैं यहाँ से सबसे इधर वाले पे इक्वेशन पे जाऊँगा, तो सॉरी यहाँ पे कितना है 4 प्लस, तो सेम मैंने इक्वेशन ये वाली उतार दी। अब मैं इक्वल टू का प्रेस करूँगा जैसे ही, तो 2.5 आ गया, जो यहाँ पे मेरी 2.5 की वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर मैं सिंपली ये वाला प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लूँगा माइनस 0.3, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर इंटू होगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस 1.3, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर डिवाइडेड में मेरा क्या है 2 है, फिर इसके बाद इंटू 2, यही इक्वेशन है जो मैंने लिख दी है, ठीक है। मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो 0.39 आना चाहिए, तो 0.39 आ गया। तो 0.39 प्लस पहले क्या आया था इसकी वैल्यू 2.5, तो 2.5 करूँगा तो मेरा 2.89 आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके गाइस, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट और कुछ भी हो तो आप शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कमेंट तो कर देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।